वेलकम टू आवर प्रियंका क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड टॉर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स। कोई भी चीज है दुनिया में इन्वेंशन हुआ तो उसका कुछ ना कुछ जरूरत पड़ी होगी। बिना जरूरत का पंखा आया। पंखा क्यों आया? इसका कभी ना कभी जरूरत पड़ा होगा। तो फिर उसी तरह फोर्स क्यों आया, टॉर्क क्यों आया? जब फोर्स ऑलरेडी था तो मुझे टॉर्क का जरूरत क्यों पड़ा? तो आज हम पूरा बेसिक से जानेंगे फोर्स और टॉर्क के बारे में और उसकी कहानी पूरी तरह से। तो जब भी फोर्स, ऐसा हम बताने के लिए बता देंगे तुरंत F=m में होता है, बट हमें जानना है कि पूरी स्टोरी क्यों होता है, कैसे होता है, आखिर क्या है, रीजन है। तो सबसे पहले अगर देखो, अगर कोई भी बॉडी है, इस बॉडी में अगर लीनियर मूवमेंट तो सीधा चलना होगा चाहते हैं तो उसको लीनियर वेलोसिटी देना होगा, तो उसमें फोर्स की बात आएगी। क्या की बात आएगी? फोर्स की। जब मैं इस बॉडी मुझे जाना है तो मैं अपने इंटरनल एनर्जी, वो भी एक तरह से फोर्स ही है, मैं अंदर से अपना एनर्जी लगा रहा हूँ तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मैं अपना एनर्जी नहीं लगाऊंगा तो वहीं रह जाऊंगा। जो फर्स्ट लॉ करता है, क्या करता है कि जो भी बॉडी है वो रेस्ट का है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कोई भी बाहरी फोर्स ना लगे। वो क्या होता है? वो न्यूटन फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ क्या है? F=m में। लेकिन फोर्स का जरूरत क्यों पड़ता है? फोर्स का जरूरत इसलिए पड़ता है जब किसी बॉडी को क्या देना होता है? लीनियर देना होता है, लीनियर मूवमेंट देना होता है। तब हमें क्या किसकी बात करते हैं? हम फोर्स की बात करते हैं। अगर हमें बॉडी को किसी को घुमाना होगा, जैसे ये बॉडी यहाँ पे हिंज है, जैसे ये है, ठीक है, इसको घुमाना है तो मैं यहाँ क्या करूंगा? ऐसे लगाऊंगा, फोर्स घूमेगा। तो ये जो यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये डिस्टेंस, और इसके ऊपर क्या है? हिंज है। तो ये जब भी किसी बॉडी का रोटेशन का बात आएगा तो उसमें हम किसकी बात करेंगे? टॉर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टॉर्क की बात करेंगे, जिसका वैल्यू होता है R×F, फोर्स इंटू पर उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी कोई भी दोनों चीज जो है सेम ही है, बस एक का काम है लीनियर मूवमेंट देना, एक का काम है उसको घुमाना। जब भी घुमाना होगा बॉडी को तो हमें टॉर्क उस पिक्चर में आएगा। जैसे तुमने आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा के कभी भी, जैसे ये दरवाजा यहाँ पर क्लैंप किया हुआ है, ये 2 क्लैंप होता है ना, तो कभी भी देखा होगा आपने दरवाजा का जो कुंडी जो खींचने बाहर, जब दरवाजा होता है तो क्या होता है? 2 जगह क्लैंप होता है। तो दरवाजा का जो कुंडी होता है वो सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट होता है कि नहीं होता है? तो अभी आपने सोचा कि ये जो कुंडी जो बाहर अंदर खींचने वाला है वो नहीं होता है। आखिर क्या जरूरत है कि हमें यहाँ लगाए? वो जब भी लगाएगा तो सबसे किनारे वाले पोजीशन में लगाएगा, यहाँ पर नहीं लगाएगा। क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता मैं जहां पर दरवाजा खत्म हो रहा है वही यहीं पर लगा दे, हम यहां से खींचे। कभी आप ट्राई कीजिएगा तो जो यहाँ पर है वो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा। जो यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपका कुंडी रहेगा तो सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, और सबसे कम फोर्स जो है यहाँ लगेगा। क्यों? टॉर्क के कारण। अगर टॉर्क नहीं होता जीवन में तो ये जो क्लैंप है ना, ये खींचते खींचते तुम्हारी हालत खराब हो जाती, ठीक है। इसलिए ये पिक्चर में जब भी किसी बॉडी को क्या करना, रोटेशन देना होता है, तो कौन सी पिक्चर आती है? टॉर्क आती है। अच्छा, इसमें फोर्स जब भी लीनियर मूवमेंट, जैसे हम इसको फोर्स देंगे तो बॉडी क्या करना स्टार्ट कर देगा? मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, लीनियर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट होता है kg m/s² और न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और इसका डायमेंशन होता है m/L⁻²। ये आपका डायमेंशन होगा, ठीक है। अच्छा, F एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल =m×a होता है। यही है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ तो आपको बता ही दे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक, कब तक? कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। जैसे मैं अभी रेस्ट पे हूँ तो मैं अपना इंटरनल एनर्जी यूज करूंगा तभी मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। जब तक मैं अपने अंदर का इंटरनल एनर्जी यूज नहीं करूंगा तब तक मैं आगे की ओर नहीं बढ़ सकता, ठीक है। और इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, इस जो सेकेंड लॉ है F इसको बोलते हैं आल्सो क्या, कि चेंज इन मोमेंटम dp/dt m×a, ठीक है। ये कैसे? देखिए, हम पिछले चैप्टर में क्या पढ़े हैं? ये क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम।
अच्छा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते एम वी माइनस एम यू बटा में टी बटा में टी, ठीक है। और v क्या है, v अपना फाइनल वेलोसिटी है और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, दूसरी बात हम लोग p इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये क्या हो गया, p फाइनल माइनस p इनिशियल बटा में टाइम, इसी का तो बात कर रहा है। dp बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है। यही ये चीज जो बोलता है ना कि चेंज इन मोमेंटम भी क्या है, फोर्स है, ये यही चीज यहां से आता है, ठीक है। और इसमें आता है टॉर्क, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और इसका डायमेंशन आपका हो जाएगा एल स्क्वायर टी टू पावर माइनस 2, ये आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। और टॉर्क इक्वल टू होता है आर इंटू ए क्रॉस एफ, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट आर इंटू आर एफ साइन थीटा। ये साइन थीटा किसका, फोर्स और डिस्टेंस मान के चलो कोई भी बॉडी है, ठीक है, ऐसे हिंज है, ठीक है। ये फोर्स मान के चलो ऐसे लग रहा है किसी एंगल पे, ये आर डिस्टेंस है, ये एफ है, तो इसका जो आर क्रॉस एफ होगा ना वो टॉर्क होगा। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, आर इंटू एफ और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही फोर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा तो इसका तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको बोल देते हैं आर क्रॉस आर इंटू एफ, क्रॉस नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि आफ्टर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका फोर्स एंड टॉर्क के बारे में रहा। हाँ, एक चीज और है कि लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है, वो फर्स्ट लॉ का ही, जैसे क्या बोल रहा है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो मतलब क्या कि कोई भी बॉडी मान के चलो dp बाई dt क्या हो जाएगा, यही तो है फोर्स 0, तो बॉडी मोशन में है तो मोशन में। अच्छा, dp बाई dt कितना होता है, इसको लिख सकते हैं यहां से, इक्वेशन ये देखो, पी माइनस पी बटा में dt इज इक्वल टू 0। क्यों, क्या, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का तब की बात कर रहे हैं जब क्या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन तभी लगता है जब कोई बाहरी फोर्स उस बॉडी पर नहीं लग रहा होगा। इसका मतलब पी एफ बाई माइनस पी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे कितना रहेगा, पी एफ इज इक्वल टू पी आई, मतलब एम बी इज इक्वल टू एम ई, यही होता है। और इसको अगर मान चलो दो बॉडी, मान चलो ऐसे कोई भी दो बॉडी है, ये m1 मास है तो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये m2 मास है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये टक्कर कब होगी, जब इसका वेलोसिटी m2 वाला का ज्यादा होगा, वरना अगर इसका ज्यादा हो जाएगा तो ये तो आगे निकल जाएगा और ये छू ही नहीं पाएगा। तो टक्कर के लिए क्या होना चाहिए, इसका वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए और इसका वेलोसिटी कम होना चाहिए। इसका मतलब u1 का वैल्यू ज्यादा है किसका, u2 से। अब टक्कर होने के बाद जब दोनों तरफ से क्या होंगे, दोनों ऐसे टक्कर होंगे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, ऑटोमेटिक अपने से टकरा रहा है, तो इस मोमेंट क्या होगा, मोमेंटम इसका क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो जब फाइनली क्या हो जाएंगे, टक्कर होने के बाद मान चलो कि ये m1 है, ये v1 से जा रहा है, अगर ये m2 है और v2 से जा रहा है, तो ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यही करता है कि इनिशियल जितना भी होगा समेशन ऑफ जितने भी m1, यहाँ पे m3 रहता तो वो भी ऐड हो जाता, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे किसके, फाइनल मोमेंटम के। ये आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है, ठीक है। और इस पे आसान एक दो